क्या आप जानते हैं कि परशुराम ने अपनी ही मां को क्यों मार डाला था? एक समय परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि वर्षों से एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के लिए आवश्यक जल केवल कच्चे मिट्टी के घड़े में लाना होता था। ऐसे ही एक दिन रेणुका देवी वह घड़ा लेकर नदी के किनारे पानी लेने गई। वहां उन्होंने देखा एक सुंदर गंधर्व देव कन्याओं के साथ नदी में स्नान कर रहा था। ये दृश्य देखकर रेणुका देवी का मन भटक गया और उसी क्षण उनके हाथ से वह मिट्टी का घड़ा जोर से दब गया, जिससे उसमें एक दरार पड़ गई। वह टूटा हुआ घड़ा लेकर वे जब आश्रम लौटी तो घड़ा वहीं फूट गया और उसका पानी यज्ञ कुंड पर गिर पड़ा, जिससे वर्षों की साधना से चल रहा यज्ञ भंग हो गया। ये देखकर जमदग्नि ऋषि क्रोध से भर उठे। उन्होंने रेणुका के चेहरे को देखा और उनके मन में क्या उठा है ये तपोबल से समझ गए। उन्होंने कहा, रेणुका, तुमने मन से पाप किया है, अब तुम मेरी पत्नी कहलाने योग्य नहीं रही। इतना कहकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, जाओ अपनी माता का वध कर दो। लेकिन चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया। तब जमदग्नि ने उन्हें निर्जीव पुतला होने का श्राप दे दिया। फिर क्रोधित होकर जमदग्नि ने परशुराम को पुकारा। ये सुनते ही परशुराम दौड़े चले आए। क्या आज्ञा है पिताश्री? ऋषि बोले, अपनी माँ को तुरंत मार डालो। ये सुनते ही परशुराम ने बिना क्षण गवाए अपनी कुठार उठा ली और एक ही प्रहार में उन्होंने अपनी माँ का सिर काट दिया। जमदग्नि ये देखकर विस्मित रह गए, पर बोले, शाबाश परशुराम, तूने मेरी आज्ञा का पालन बिना विचारे किया है। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। परशुराम ने कहा, पहला वर, मेरी माँ को फिर से जीवित कर दो। दूसरा वर, मेरे भाइयों को भी वापस जीवित कर दो। तीसरा वर, मैं चिरंजीवी रहूं और मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं स्वयं चाहूं। ऋषि बोले, तदास्तु। परशुराम को भली भांति पता था कि उनके पिता में पुनर्जीवन देने की शक्ति है, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे आज्ञा का पालन किया। परशुराम की कथा यही खत्म नहीं होती है। अब शुरू होगी वो अग्नि जिसने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों का नाश कर दिया। जानिए कैसे परशुराम बने विनाशक का प्रतीक। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।